बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर वेरीफाई वर्चुअल आईपी पोर्ट फॉरवर्डिंग विद डेस्टिनेशन नेट। पोर्ट फॉरवर्डिंग डेस्टिनेशन नेट तो हम कर चुके हैं अपनी पिछली लैब में। आज हम देखते हैं कि इसी केस में हम पोर्ट फॉरवर्डिंग को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ लॉगिन करके। अभी हमने जो लास्ट लैब में किया था, हमने कहा था कि हमारे पास पब्लिक सिस्टम से यानी इंटरनेट से कोई यूजर आता है और हमारे किसी पब्लिक आईपी को हिट करता है, तो वो एक स्पेसिफिक सर्विस की तरफ हम ट्रांसलेट कर देते हैं इंटरनल सिस्टम को। अब इसका फायदा है कि इस जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं उन्हें कभी भी हमारे इंटरनल आईपीस का नहीं पता चलेगा। जिसे वो स्कैन करे, उसे वर्नेबिलिटी के लिए अप्लाई करे, एक्सप्लॉइट इस पे करे या उसे डायरेक्टली एक्सेस करे, तो वो जब भी देखेंगे उन्होंने पब्लिक आईपी या विजिबल होगी और वो उसी को ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे ये हमारे पास वेब सर्वर। लेकिन इस केस में हम ये चाह रहे हैं कि अब अपने वेब सर्वर को हम प्रोटेक्ट करें। तो लास्ट सेशन अपने लेक्चर में हमने डेस्टिनेशन नेट हमने कॉन्फ़िगर कर ली थी। अब देखें डेस्टिनेशन नेट में अब हम ये चाह रहे हैं कि ये सेम हमने जो काम किया हुआ है, आप देखिए हम बता रहे हैं कि डेस्टिनेशन नेट करना है, किसी भी इंटरफेस से आ जाए। अब ये हमने 3 टाइप को देखा था। हमारे पास डेस्टिनेशन 3 टाइप की थी। एक नॉर्मल स्टैटिक डेस्टिनेशन नेट जो हम यूज़ कर रहे हैं, एक विद सर्विस था। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे डेस्टिनेशन नेट विद सर्विस, और एक हमारे पास है विद पोर्ट फॉरवर्डिंग। अब सर्विसेज भी हम देख लेते हैं। सर्विसेज क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं फिल्टर लगा के हम एक तो आउटसाइड जो सिस्टम है उसे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी आउटसाइड से कौन सा सिस्टम हमारे पास एक्सेस करेगा। ये नहीं कि हर कोई आ सकता है, तो वो आप सोर्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और इसके साथ हम सर्विस बता सकते हैं कि इस पे वो कौन कौन सी सर्विसेज वो यूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम चाह रहे हैं कि अभी ये जो हमारे पास जो पोर्ट यूज कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक्सटर्नल यूजर जब भी हमारी इंटरनल वेब सर्वर को एक्सेस करे, एक तो वो आईपी लगाएगा, पब्लिक आईपी उसको पता होनी चाहिए। दूसरा वो स्पेसिफिक पोर्ट भी पता होना चाहिए। हम कहते हैं लेट सपोज कि 1990 में, अब हमने एक मेंशन कर दी कि 1990 ये पोर्ट है स्पेसिफिक, और इंटरनली वो हमारे पास मैप होगी पोर्ट 80 के लिए। तो अब जो यूजर हमारे पास जिन्हें आईपी का तो पता है लेकिन पोर्ट का नहीं पता, वो अब वेब को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। सिस्टम पे आ जाते हैं एक्सटर्नल यूजर। अब ये एक्सटर्नल यूजर 199 को एक्सेस कर रहे हैं। इसे हम सेशन को खत्म करके हम दोबारा इसे कहते हैं कि आप ऐसा करें 192.168.199 पे एक्सेस कर लें। तो अब ये वेब एक्सेस नहीं होगा। अभी देखेंगे वो अपने वेब एक्सेस को सर्च कर रहा है, लेकिन ये गूगल की तरफ ये ट्रैफिक जा रही है, तो गूगल से पूछ रहा है कि 199 क्या होता है, तो ये वेब एक्सेस नहीं हो रही अनटिल एंड अनलेस इसे पोर्ट नंबर इसके साथ हम मेंशन नहीं करें। कॉलन लगा के मैं इसे कह रहा हूँ 1990 हमारी पोर्ट है, इसे ट्रांसलेट करें। देखिए मेरे पास वेब सर्वर आ गया। तो अब आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो पब्लिक आईपी होनी चाहिए और वो हिडन पोर्ट जिसे हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं वेबसाइट को। जिन यूजर्स को पता होगा वही वेबसाइट को एक्सेस कर सकेंगे। अब देखिए 199 एक बहुत ही यूनिक सी कोई पोर्ट नंबर हमने मेंशन कर दी है। अब ये कितने यूजर को पता होगा इसका। तो ये है एक नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी। अगर आप अपने वेब सर्वर पे लाना चाहते हैं तो हम करते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो अपने सिस्टम में अगर आप देख रहे हैं लॉग्स में, फॉरवर्डिंग लॉग में हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये आउटसाइड सोर्स आ रहा है और हमारे पास इस डेस्टिनेशन को हिट कर रहा है। इसी के साथ मैं चाह रहा हूँ कि ये हमें दिखाए जनाब डेस्टिनेशन। हमारे पास यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट, डेस्टिनेशन नेट पोर्ट है और नॉर्मल पोर्ट हमें बता दें। ये सारी हमें चाहिए, इस वक्त हम देखना चाह रहे हैं। इसी के साथ डेस्टिनेशन इंटरफेस, ये फिल्टर्स को हम यहाँ पे अभी मॉडिफाई करके देखना चाह रहे हैं कि अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके इसने जो डेस्टिनेशन था वो 199 था आउटसाइड इस सोर्स के लिए। डेस्टिनेशन ये था, इसने ट्रांसलेट कर दी, इस फायरवॉल ने ट्रांसलेट कर दिया डेस्टिनेशन नेट के थ्रू, इसे कन्वर्ट कर दिया गया। इसे डेस्टिनेशन पोर्ट हमारे पास ये वाली पोर्ट 80 थी, और डेस्टिनेशन पोर्ट जो थी ये नेट किया गया, ट्रांसलेट किया गया। ट्रांसलेशन के बाद हमारे पास जो डेस्टिनेशन पोर्ट 199 को
इस वाली पोर्ट में, पोर्ट 80 में ट्रांसलेट कर दिया गया है। एक्चुअली इसे हम अगर यहाँ ले आए, ये हमारे पास इसके साथ है, तो और इनफैक्ट हमारे पास जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो यहाँ पर है, कि यानी आउटसाइड एक बंदा इस आईपी को एक्सेस कर रहा है, डेस्टिनेशन को, उसके साथ डेस्टिनेशन पोर्ट की एक्सेस कर रहा है। इन दोनों की ट्रांसलेशन कर दी गई, आईपी को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया, आईपी को इस आईपी में कन्वर्ट कर दिया गया, और जो पोर्ट थी उसको भी ट्रांसलेट कर दिया गया डेस्टिनेशन नेट पोर्ट के अगेंस्ट। तो हमारे पास एक्सटर्नल पोर्ट 199 थी, और हमारे पास इंटरनल पोर्ट, आपकी जो भी सर्विसेज चल रही हैं आपके पास, आप इंटरनल पोर्ट भी चेंज कर सकते हो। आप कहते हैं हमारे पास इंटरनल 433 कर लीजिए, 88 कर दीजिए, जो आपकी इंटरनल, जो जिस पोर्ट में आप ट्रांसलेट करने थे। लेकिन एक्सटर्नल यूजर को, आउटसाइडर्स को ऐसा नहीं फील होगा कि ये वेब सर्वर, उसके लिए उस स्पेसिफिक पोर्ट का पता होना जरूरी है। इसी तरह आप कमांड लाइन से भी वेरीफाई कर सकते हैं, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। यहां से भी अगर आप देखें, मेरे पास डेस्टिनेशन बता रहा है, यहाँ पे प्रीवियस सेशंस हमारे पास ऐसे में दोबारा हम इसे एक्सेस कर लेते हैं एक दो दफा। यहाँ पे लॉग्स अभी कंसोलिडेट नहीं हुए, हम कहते हैं दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन नेट हमारे पास आ रहा है। अब ये बता रहे हैं हमें, यहाँ से देख लेते हैं, ये कह रहा है सेशन बन रहा है, एक आउटसाइड सोर्स है, ये आउटसाइड सोर्स है 27150, इसने हमारे डेस्टिनेशन को हिट किया है 199 और 1990 पोर्ट के साथ। तो इसे डेस्टिनेशन नेट पे ट्रांसलेट कर दिया गया है 10 और 80 के साथ। यहाँ से आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन नेट में से ट्रांसलेट कर दी गया। अब ना सिर्फ अब आईपी को ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसके साथ हम पोर्ट को भी ट्रांसलेट कर रहे हैं। इसी तरह हम सर्विसेज को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं उसमें, कि जब भी आउटसाइड की कोई ट्रैफिक आए तो उसको एक स्पेसिफिक जो हमारे पास सर्विसेज हैं उसे भी हम मेंशन कर सकते हैं, पोर्ट भी मेंशन कर सकते हैं, और साथ में हम सर्विसेज भी मेंशन कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि आउटसाइड कौन सा यूजर मेरे सिस्टम को एक्सेस करेगा। तो जनाब ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।